यूपी के झांसी में चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। महाराष्ट्र के भिवंडी में चलती कार में लगी आग, मुंबई नासिक हाईवे पर लगा रहा जाम। विदेशों से जुड़े प्रशांत कोले हत्याकांड के तार, एनआईए सूत्रों ने कहा, कतर और कुवैत कनेक्शन आया सामने। पश्चिम बंगाल विधानसभा से इस्तीफा नहीं देना चाहते पार्थ चैटर्जी। पार्थ के वकील ने जेल जाकर की मुलाकात, कहा विधायक रहना चाहते हैं पार्थ। महंगाई और भ्रष्टाचार के विरोध में आज सड़क पर उतरेगी आरजेडी, पटना में तेजस्वी करेंगे प्रदर्शन। तेजस्वी यादव पर बीजेपी और जेडीयू का हमला, कहा ध्यान भटकाने के लिए विरोध कर रहे हैं तेजस्वी। शराब से मौत पर बिहार के मंत्री गैर जिम्मेदार बयान, कहा शराब पियोगे तो मरोगे। नीतीश के मंत्री जमा खान ने कहा लोग नहीं माने तो होती रहेगी शराब से मौतें। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू से दिया इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप में जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस। ट्रांसजेंडर के साथ डांस करती नजर आई बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, वीडियो वायरल। एपी के ग्वालियर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, 1500 से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल। 1111 मीटर लंबा तिरंगा बनाकर ग्वालियर के छात्रों ने बनाया लोकल रिकॉर्ड। यूपी के बांदा में डबल मर्डर का खुलासा, जमीन विवाद में चचेरे भाई ने की थी हत्या। फायरिंग के आरोपी जवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घायलों का इलाज जारी। यूपी के गोरखपुर में ट्रांसजेंडर के लिए पहल, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन पर मिलेगी नौकरी। कुश्ती में भारत ने झटका छठा गोल्ड मेडल, नवीन ने 74 किलो वर्ग में जीता सोना। कुश्ती में 53 किलो वर्ग में विनेश फोगाट ने भी जीता गोल्ड मेडल, लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ में गोल्ड पर साधा निशाना। कुश्ती के 57 किलो वर्ग में रवि दहिया ने जीता स्वर्ण पदक, ओलंपिक्स में भी सिल्वर पर जमाया था कब्जा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कॉमनवेल्थ गेम्स में धमाकेदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में बनाई जगह। चौथी टी20 इंटरनेशनल में भारत ने वेस्ट इंडीज को 59 रनों से हराया। ओडिशा के हेल्थ सेक्टर में नीदरलैंड की कंपनी करेगी 10,000 करोड़ का निवेश, एमओयू साइन। हैदराबाद के एक छात्र को अमेरिका से मिली 1.5 करोड़ की स्कॉलरशिप, परिवार में खुशी की लहर। देश भर के 750 बच्चों ने इसरो के साथ मिलकर बनाया आजादी सेट सैटेलाइट। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति, विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से हराया। कुल 725 वैध वोटों में से धनखड़ के खाते में 528 मत, अल्वा को मिले 182 वोट। धनखड़ की जीत के बाद पीएम मोदी ने मिलकर दी बधाई, राष्ट्रपति मुर्मू ने भी दी शुभकामना। नतीजों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने धनखड़ से मुलाकात की, अमित शाह ने भी दी बधाई। राजनाथ सिंह भी धनखड़ से मिलने पहुंचे, दिल्ली की 11 अकबर रोड, राहुल सोनिया ने भी जीत पर किया बधाई वाला ट्वीट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे जगदीप धनखड़ से मिलने, अब संसद के दोनों सदन के सभापति राजस्थान के। धनखड़ की जीत के बाद झुंझुनू के उनके पैतृक गांव में जबरदस्त जश्न, झूम उठे लोग। धनखड़ के पैतृक गांव में महिलाओं ने नाचते हुए मनाया जश्न, लोगों ने एक दूसरे को खिलाए लड्डू। दिल्ली में भी ढोल नगाड़ों की गूंज, 11 अकबर रोड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा उत्साह। उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान में 15 वोट अवैध, टीएमसी के 34 सांसदों ने नहीं की वोटिंग। एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच नई जंग, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, एलजी के अचानक निर्णय बदलने से राजस्व को हुआ हजारों करोड़ का नुकसान, सीबीआई जांच की मांग। सिसोदिया का आरोप, दिल्ली में पहले से हो रहा था अनियमित शराब वितरण, किसी मॉल में थी 20-20 दुकानें तो किसी इलाके में एक भी नहीं। सिसोदिया के मुताबिक शराब वितरण की अनियमितता खत्म करने के लिए मई 2021 में लॉन्च की गई थी नई एक्साइज पॉलिसी, एलजी ने 2 बार पढ़ने के बाद इसे दी थी मंजूरी। सिसोदिया के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत अनाधिकृत
इलाके में नई दुकानें खोलकर बराबर शराब वितरण करने की थी योजना। एलजी ने इससे पहले मंजूरी दी, बाद में बदला रुख। बीजेपी का मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, एलजी ने किसी बीजेपी नेता के कहने पर नहीं, कानून के मुताबिक किया काम। पत्राचाल घोटाले में थम नहीं रही शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किल। पत्नी वर्षा राउत और संजय राउत से साथ साथ ईडी की पूछताछ। सवालों का सामना करने मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंची संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। पत्राचाल घोटाले में ईडी पहले भी कर चुकी है वर्षा राउत से पूछताछ। वर्षा राउत के नाम पर ही खरीदी गई थी प्रॉपर्टी। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत। 31 जुलाई की रात में पत्राचाल घोटाला केस में हुई थी गिरफ्तारी। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा, दबाई नहीं जा सकती संजय राउत की आवाज। वर्षा करेंगी पूछताछ में सहयोग। स्थानीय बीजेपी सांसद महेश शर्मा पहुंची पीड़ित महिला से मिलने। कहा, 48 घंटे के भीतर आरोपी नेता होगा गिरफ्तार। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की वीआईपी नंबर वाली फॉर्च्यूनर समेत 4 गाड़ियां जब्त की। राजस्थान के अजमेर में 4 बच्चों के साथ कुएं में कूदी एक महिला। पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला का किया रेस्क्यू, बच्चों की गई जान। सोनीपत में बिजली उपकरण बनाने वाली फैक्ट्री के साथ साइबर ठगी। कंपनी के बैंक खाते को हैक कर निकाले करीब 1 करोड़ 90 लाख। बिहार के सहरसा में कुम्हार प्रजापति समाज का उग्र प्रदर्शन। 7 सूत्रीय मांग को लेकर उठाई आवाज। इंदौर में सड़क के चौराहे पर लूटपाट करने वाले गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने पकड़ा। बाकी सदस्यों की पुलिस को है तलाश। यूपी के मुरादाबाद में प्रोफेसर के दुर्व्यवहार के चलते छात्रों ने की पिटाई। पुलिस ने 3 आरोपी छात्रों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 1 करोड़ 51 लाख के चांदी के आभूषण बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। ओडिशा से रायपुर आ रही थी कार। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड से बंद हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। पहाड़ से भारी मात्रा में हाईवे पर आया था मलबा। सिक्किम के सिंगताम में बारिश से लैंडस्लाइड, सड़क पर लगा जाम। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के कारण सड़कें हुई बंद। सड़क वॉश आउट होने से बिजली के पोल भी हवा में लटके। खरगोन में वेदा नदी के उफान के बीच ट्रैक्टर बहा। ट्रैक्टर में सवार मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के औरैया में कम बारिश होने से किसानों की बड़ी चिंता। धान की फसल को पहुंच रहा है भारी नुकसान। आज खत्म हो सकता है ताइवान सीमा पर चीन का सैन्य अभ्यास। एक्सरसाइज के नाम पर चीन ने दागे कई रॉकेट। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर सवाल उठाए। कहा, पेलोसी का ताइवान जाना समझ से परे। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास के बाहर नारेबाजी। 1 साल बाद इजरायल फिलिस्तीन में फिर शुरू हुई जंग। इस्लामिक लड़ाकों को टारगेट कर रहा इजरायल। वेस्ट बैंक में इस्लामिक कार्यकर्ताओं की धरपकड़ तेज। इजरायल ने 20 से ज्यादा संदिग्धों को किया गिरफ्तार। अमेरिकी विदेश मंत्री ने फिलीपींस के तानाशाह से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में स्वागत। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डुक्का सेना के बीच आखिरी भाषण। मिलिट्री फोर्ट सैनिकों ने दिखाए करतब। क्रोएशिया में बस की टक्कर से 12 लोगों की मौत, 31 लोग गंभीर रूप से घायल। हॉलीवुड अभिनेत्री एनी हैश का एक्सीडेंट। बिल्डिंग से टकराई एनी की कार, अस्पताल में भर्ती। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यूक्रेन हेड ने छोड़ा ऑफिस। रूस समर्थकों पर हमले से नाखुश थी।